नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साहिबगंज के तलबड़िया फुटबॉल ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर पहुंचा, जहां प्रशासनिक अफसरों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर हैं और इस मौके पर वो बरहेट के जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और यहीं रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। अगले दिन यानी कि कल वो कई दूसरे अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री रांची रवाना हो जाएंगे। तो झारखंड के सबसे बड़े नक्सली मिसिर बिसरा के दस्ते के 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। झारखंड के आईजी एवी होमकर और पंकज कंबोज के सामने इन नक्सलियों ने आज हथियार डाल दिया। इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच है। ये सभी नक्सली कोल्हान के गांव में पिछले कई सालों से सक्रिय रहे हैं, लेकिन नक्सली संगठन में हावी भेदभाव और ऑपरेशन दिशा से प्रभावित होकर ये सभी नक्सली आज सरेंडर करते नजर आए। सबसे बड़े मारक दस्ते के 8 सदस्य जो विगत कई वर्षों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। चर्चित एक्ट्रेस ईशा आलिया हत्याकांड की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस हजारीबाग के चौपारण के महुदी गांव पहुंची। साथ ही दिवंगत एक्ट्रेस के घर का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत की। ईशा की मां ने दामाद प्रकाश पर हत्या का आरोप लगाया है। मां के मुताबिक 2012 में झांसी में आकर रिया ने प्रकाश से शादी कर ली थी, जिसके बाद प्रकाश के शादीशुदा होने और 2 बच्चे भी होने की जानकारी मिली थी। परिजनों ने आरोपी प्रकाश को कड़ी सजा देने की मांग की है। शादी डांस गान मैंने शूटिंग वूटिंग करती थी रेलगन में सामने इस सामने, तो वो लड़का था, वो लड़का साथ नहीं, मैंने वो डायरेक्टर था, तो करते करते मैंने वो लड़का मैंने इसको एकदम ऐसी कर लिया। क्या नाम है? प्रकाश अलबेला। हाँ, तो वैसे करते करते मैंने दिए एकदम ऐसा कर दिया वो लड़का कि लग रहा था जैसे बोले एकदम चुम्बक है, और ऐसा लड़की के कर दिया कि लड़की के भी थोड़ा मोड़ा ऐसी किए, तब वो लड़का कहता था कि नहीं हम कुछ नहीं, ये लड़की के करेंगे, अच्छा से रखेंगे। दुमका पुलिस ने पिछले 2 दिसंबर को जेल गेट पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद से आए दिन अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था और इनमें दुमका के कुछ अपराधी की मदद ली गई थी। मकसद था दुमका का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस, 3 कार, 5 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त की गई है। गिरिडीह के करम्बा गांव में मुखिया का चुनाव हारने पर दबंगों ने 3 परिवारों को निशाना बनाया। घर में तोड़फोड़ की गई और कई ग्रामीणों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज इस वक्त धनबाद के अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने बगोदर थाने में 40 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वोट के कारण से उन लोग हम लोग पर कान रखा और जमीन के मामला में उन लोग के कोई यहाँ नहीं है थी। ये सब है दूसरा इधर बकरी के आदमी के, लेकिन ये सब बिछवा टांग के यही वोट के कारण में नहीं जीता, वो हार गया, इसी कारण से हम लोग पर पड़ गया है।
बोकारो की चास में कब्रिस्तान की घेराबंदी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। विवाद को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीओ और एसटीओ भी कैंप कर रहे हैं। चास के सीओ ने बताया कि सड़क और कब्रिस्तान के बीच जमीन को चिन्हित कर मार्किंग कर दिया गया है। साथ ही सभी पक्षों से बात कर इस मामले को सुलझाया जा रहा है। वही ऑब्जेक्शन किए हैं कि यहाँ पर सरकारी रोड था पहले से, उस रोड को तो एक्चुअली लोग अपना कैप्चर कर लिया। उसके बाद उधर से जो रैयत ज़मीन आ रहा है उसका नापी बाउंड्री से 20 फीट अंदर घुस रहा है, तो पर भी ये लोग अपना बाउंड्री कर लिया है। ये सब बावजूद हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, और जब ऑब्जेक्शन करने जाते हैं तो ये लोग 22 गांव का आदमी लेके आके बस हल्ला गुल्ला और वही मारपीट शुरू करता है। रोड और कब्रिस्तान के बीच में डिमार्केशन को लेकर के विवाद था, और उसी को लेकर के जो है दोनों पक्षों के बीच में कुछ असहमति हुई है। उसी का निराकरण के लिए जिला प्रशासन के तरफ से हम लोग नापी करा रहे हैं, और नापी करा करके दोनों पक्षों को संतुष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। चतरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 2.25 लाख रुपए का 17 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन और बाइक जब्त किया गया। पुलिस ने फुटबॉल मैदान के पास छापा मारा और दोनों तस्करों को पकड़ा है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के आधार पर गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीम जब रामटुंडा फुटबॉल मैदान सदर थाना क्षेत्र में जब छापेमारी की तो वहां 2 व्यक्ति पकड़ाए, जिनका नाम देव कुमार दांगी और मोहम्मद परवेज है। दोनों जो है चतरा जिला के रहने वाले हैं। तलाशी लिया गया तो इनके पास से कुल 17 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ को जब्त किया गया। कोई संबंधित पेपर इनके पास नहीं था, और इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल भी किया है। और इनके पास से 2 मोबाइल और 1 मोटर बाइक J01 DT 3028 को भी सीज किया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। गोड्डा का देवदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तबेला बन गया है। बेड की कमी की वजह से अस्पताल के फर्श पर पुआल बिछा दिया गया और बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद इसी पुआल पर महिलाओं को सुलाया जाएगा। ANM अंबिका कुमारी के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ 8 बेड ही हैं, जबकि फैमिली प्लानिंग के लिए 30 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इसीलिए गांव के सहिया के कहने पर ये महिलाएं अपने घर से पुआल लेकर आई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर है कि अस्पतालों में आज जब बंध्याकरण का ऑपरेशन होना है तो जमीन पर पुआल बिछाकर मानो उसे तबेले में तब्दील कर दिया गया हो। और इस वक्त हम गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदार में हैं, और देवदार का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरे अस्पताल में, जहां की ऊपर ट्रांसिस्ट फीमेल वार्ड लिखा गया है, उस फीमेल वार्ड में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बेड नहीं बल्कि पुआल लगाए गए हैं। और खुद ग्रामीण उस पुआल को लेकर आए हैं। वो इस वजह से आए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर बेड नहीं मिलना था, तो बेड की व्यवस्था जब नहीं थी तो इन्होंने सोचा कि खुद ही घर से ही कुछ व्यवस्था कर लाया जाए। हमारी बात जब यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन से हुई है तो ANM ने बताया है कि बेड की कमी है अस्पताल में, इस वजह से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मजबूरन उन्हें पुआल लेकर यहाँ आना पड़ा। और बेड है यहाँ नहीं। ऑपरेशन के बाद कहाँ सोइएगा? नार में। ये जमीन पे? कौन बोला था ये पुआल लाने के लिए? बोला था सही है। क्या बोला सही है? बोले पुआल लेके आए ना, क्योंकि बेड नहीं है यहाँ। नहीं। तो आप लोग आज ही आए हैं, तो जमीन पे सोइएगा, ठंड नहीं लगेगा? तो क्या करेंगे? बेड है यहाँ हॉस्पिटल में? नहीं। जमीन पे ही सोइएगा? हाँ। पुआल पे ही? हाँ। ऑपरेशन के बाद यही। तो कौन बोला था ये पुआल वाला? सही है। सैया बोली कि आप यहाँ पुआल ही लेके आएगा तभी बेड में। हाँ। जो सरकारी बेड है उसे साइड में खड़ा कर दिया गया है। बाकी मरीजों को सोने की व्यवस्था ये है कि वो आज ऑपरेशन के बाद यहीं पर जमीन पर सोएंगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गोड्डा में शराब की दुकानों पर